गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं आपको जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो करवा रहा हूँ। तो उसके पहले के जो वीडियोस हैं वो सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। सारे जितने भी क्वेश्चन हैं लघुत्रात्मक के न्यूमेरिकल वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप उनको देखिए, अच्छे से समझिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। वो क्वेश्चन तभी कीजिए जब आप सारे टॉपिक्स पढ़ लें। ठीक है, तो अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 24। जो लघुत्रात्मक है उसका क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो क्या बोल रहा है? जो नायोबियम है, नायोबियम एक धातु होती है, ठीक है, वो क्या है? उसका क्रिस्टलीकरण किसमें हो रहा है? अंतः केंद्रित घनीय संरचना। किसमें हो रहा है? अंतः केंद्रित घनीय संरचना। हिंदी में लिख देता हूं, अंतः केंद्रित घनीय संरचना। अब अंतः केंद्रित घनीय संरचना का मतलब क्या है? बीसीसी। आया समझ में आपको? अंतः केंद्रित घनीय संरचना का मतलब क्या है? बीसीसी। अब जो बीसीसी के अंदर है वो, तो उसके अंदर क्या दे रखा है? अब बीसीसी के अंदर जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2। ठीक है, ये आपको पहले से पता है। उसके बाद में क्या क्वेश्चन बोल रहा है? इसका घनत्व डी, डेंसिटी मतलब कि कितनी दे रखी है? 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और क्या दे रखा है? इसका जो परमाणविक द्रव्यमान मतलब कि एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 93 यू। ये यू एक यूनिट है, आप यू को बोले ग्राम मोल पर, इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, बात वही है। ठीक है, ये इसकी यूनिट दे रखी है। कब प्रयोग करके इसके किसकी वैल्यू पूछी है? परमाणु त्रिज्या की। तो बताइए, परमाणु त्रिज्या मतलब कि आर क्या होगा? अब आपको मैंने अब तक जितने भी सवाल करवाए हैं उसमें आपको या तो कोर की लंबाई पूछ लेता था तो आप सीधा सीधा निकाल लेते थे। ठीक है, और आपको जेड की वैल्यू एंड उसकी एम की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपको निकालना मैं बता चुका। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का मान लीजिए है, तो वैसा ही, लेकिन इसमें थोड़ा आप इसको टफ क्वेश्चन भी मान सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आए तो। बाकी अगर मैं जैसे समझा रहा हूं अगर वैसे समझोगे तो आप पूरी लाइफ कभी नहीं बोलोगे ऐसे वाला कॉन्सेप्ट। इतने आसान तरीके से बता रहा हूं मैं, बिल्कुल आप जैसे जैसे बताता जाता हूं वैसे वैसे आप सोचना, केवल आप सोचना शुरू करें, आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है? आपको घनत्व दे रखा है, एम दे रखा है, तो सीधा सीधा घनत्व दे रखा है, जेड की वैल्यू और डी दे रखा है और एम दे रखा है। तो डी बराबर क्या होता है? जेड एम अपॉन एम ए क्यूब। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये हमको पता ही है। तो किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? ए क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है? 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, अंतः केंद्रित घनीय संरचना मतलब कि ये काय केंद्रित घनीय संरचना भी बोल सकते हो, अंतः केंद्रित। वो जो आपके ईसीसी होता है वो अंत्य होता है, अंत्य है ऐसा करके कुछ होता है ईसीसी। ठीक है, और ईसीसी है। दोनों में वैसे जेड की वैल्यू 2 ही होती है, लेकिन फिर भी आप इसका ध्यान रखिए ये बीसीसी होता है। डी की वैल्यू ये हो गई, जेड एम की वैल्यू कितनी है? 93 अपॉन क्या है हमारे पास? एन की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 गुना 10⁻23 गुना ए क्यूब। ठीक है, ये सवाल थोड़ा बड़ा होने वाला है तो आप इसको ध्यान से देखिए। अब ये है, यहां से किसकी हम निकालेंगे वैल्यू? ए क्यूब की। ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? इसको ए क्यूब को उधर लिया, इसको बटा में भेज दिए। 2 गुना 93 बटा 6.023 गुना 10⁻23 गुना 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको आप ग्राम मोल पर, और इसका क्या हो गया? मोल पर। ठीक है, जब आप ए क्यूब को हल करोगे तो जो आपकी वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी? 336 गुना 10 की घात कितना प्राप्त हुआ? -24। जो हमारी इसकी वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई? 36.13 गुना 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। आपकी ए क्यूब की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई। अब आप तो बोलोगे सर हमारे को तो ए क्यूब प्राप्त हुआ है, हमको तो चाहिए आर। अब आर कैसे निकालेंगे? पहली चीज आप सीधा दिमाग में लगाइए बीसीसी, वहां पर मैंने आपको बताया है संकुलन दक्षता का, वो वीडियो देख लीजिए।
उसमें बीसीसी में जेड निकालना होता है और आपको ए क्यूब और आर के बीच में संबंध होता है, ए और आर के बीच में संबंध होता है। जो बीसीसी होता है उसके अंदर ए और आर के बीच में जो संबंध होता है वो क्या प्राप्त होता है, जो हमारा आर बराबर क्या होता है, √3a/4, मतलब कि 4r बराबर √3a। ये दोनों सूत्र मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। आपको ये सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि आपके अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चंस आना जरूरी ही है और आपको ये याद करना ही होगा। ठीक है, वो आपको डेरिवेशन आपके वो वीडियो देख लीजिए। तो r की वैल्यू क्या हो गई, √3a/4। ठीक है, अब मैं ये बराबर रखता हूं, सीधा सीधा क्या है आपको मैं इसके अंदर बताता हूं, ए क्यू बराबर, सीधे सीधे आप उसके अंदर वैल्यू रख दीजिए, आर बराबर क्या है, √3a/4। अब आपके पास तो क्या है, ए क्यूब है। अब आप बोलोगे कि ए क्यूब को कैसे करेंगे हम, तो आप क्या करिए, पहले मैं इसको हल करके बताता हूं। मैंने आपको वो वैल्यू तो बता दी, कहाँ गया मिटाने का, ये रहा। पहले मैं आपको उसको तो उधर लिख दिया, अब मैं आपको इसको पहले इसको ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तभी तो उसमें अंदर रखेंगे। तो ए क्यूब के लिए आप क्या करो, आप जब बड़ा बड़ी संख्या हो और आपको दिक्कत आ रही हो तो हमेशा उसके लिए क्या होता है, लोग ले लेते हैं। दोनों साइड क्या ले लेते हैं, लोग। लोग ए क्यूब, एलन और लोग दोनों में फर्क होता है। आप जब मैथ के अंदर पढ़ोगे तो आप फिजिक्स में भी आता है, लोग होता है जो इसकी बेस होता है, बेस नीचे वाला वो 10 होता है, और जो एलन होता है उसकी बेस में क्या होता है, ई होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस होता है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आपको समझ में आएगा जब आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे। तो यहाँ पे लोग ले लिया, लोग ए क्यूब बराबर क्या हो गया, इधर भी लोग ले लो, लोग 36.13 गुणा 10⁻⁻²। ठीक है, अब लोग में क्या होता है, जब लोग होता है और दो चीजें गुना में हो तो लोग क्या करता है, दोनों को तोड़ देता है और प्लस में बांट देता है। मतलब कि ये कैसे हो जाएगा, लोग ए क्यूब बराबर लोग 36.13 प्लस लोग 10⁻⁻²। पहली चीज तो लोग क्या करता है, गुना में हो तो उसे प्लस में तोड़ देता है, और जो चीज पावर में होती है, पावर पावर मतलब ऊपर, घात, जो घात बोलते हैं जिसे हम पावर, आगे ले आता है खुद के। मतलब कि 3 है ना, तो ये 3 क्या आगे ले आएगा, 3 लोग ए, और इधर क्या हो जाएगा, 36.13 प्लस, इधर क्या होगा, -24 है तो यहां माइनस लिख दो, -24 लोग 10। ठीक है, अब लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब आप मैथ में करोगे, बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको फिजिक्स में या मैथ के अंदर बता दी जाती है, केमिस्ट्री में इनको केवल वैल्यूज याद रखनी होती है, तो आप निकालना सीख लीजिए। लोग 36.13 की वैल्यू कितनी होगी, 1.558। मैं इधर करवा देता हूं बाकी सवाल अब आपको। ठीक है, तो जो 3 लोग ए, 3 लोग ए, लोग 36.13 की वैल्यू कितनी हुई, 1.558। ठीक है, 1.558, और ये क्या है, माइनस में 24 तो ऐसा कैसे रहेगा। लोग 10 की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब कि गुना 1 करोगे तो 1 ही यही हो जाएगा। जब आप इसको हल करोगे तो कितना प्राप्त हुआ, 22 पॉइंट, माइनस में 24 में से 1.55 गए तो कितना बचेगा, 22.442, 22 को माइनस के 22.442। इधर क्या है, 3 लोग ए, अब 3 को बटा में भेज दो, लोग ए बराबर क्या हो गया, माइनस के 22.442 बटा 3। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 7.26। इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, माइनस के 7.26 नहीं आएगा, 4086। तो हमारे पास लोग ए की वैल्यू कितनी हुई, 7 माइनस के 7.4086। अब आप लोग ए है, ये हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। ए बराबर क्या हो जाएगा, लोग जब उधर भेजते हैं तो वो क्या हो जाता है, एंटी लोग हो जाता है, एंटी लोग। ये क्या हो जाएगा, माइनस के 7.4086। इसके लिए आप अभी तो कैलकुलेटर का यूज ले लीजिए, बाकी बेसिक्स आपको आने चाहिए। जब आप इसको हल करोगे तो आपकी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बराबर हो जाएगा 3.304 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो आपकी ए की वैल्यू कितनी हुई, 3.304 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू निकालनी है। आर बराबर क्या है,
√3 ए की वैल्यू रख दो 3.304 गुना 10⁻⁻8 बटा कितना है 4। जब आप इसको हल करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, आपके जब आप इसको हल करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 1.4306 1.4036 आपकी जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई, ये जीरो इधर है। आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। मैथ का पार्ट है वो, मैथ का पार्ट मैं नहीं करवा रहा आपको। 1.4306 ये किस में प्राप्त होगा आपको, गुणा 10⁻⁻8 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू आप इसको शॉर्ट में जैसे पिकोमीटर में लिखी हुई आती है ना रेडियस, तो वैसे लिख लीजिए 143 पिकोमीटर। तो आपकी आर की वैल्यू कितनी हुई 143 पिकोमीटर। आपको मैं वापस समझाता हूं, ये इसका अंतःकेंद्रित है तो बीसीसी होगा, जेड की वैल्यू 2 हो गई, घनत्व कितना हो गया 8.55 ग्राम दे रखा है, इसका यूनिट दे रखी है तो ग्राम पर मोल में हो जाता है। अब परमाणु त्रिज्या हमसे पूछी है, तो परमाणु सबसे पहले हम किससे निकालेंगे, ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। ए क्यूब की वैल्यू कितनी आई 36.13 गुना 10⁻⁻24। अब क्या है क्यूब है, यहाँ क्यूब को हटाना पड़ेगा तो लोग ले लिया, लोग करके जब गुना में होता है तो वो किस में प्लस में तोड़ देता है, और जब ये प्लस में है और 10⁻⁻24 से जो भी पावर में या घात में होता है उसको आगे ले आता है, किस में ले आता है आगे ले आता है। यहाँ 3 है तो 3 आगे आ गया, यहाँ -24 है तो -24 आगे आ गया। जब आप इसकी log 36.13 की वैल्यू रखेंगे तो कितनी हो गई 1.558, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। जब आप इसको घटाओ तो -22.442 प्राप्त हुई, और log a की वैल्यू कितनी हुई 3 का भाग दिया तो -7.4086। अब a log को उधर भेजो तो एंटी log हो गया। अब एंटी log की वैल्यू कैसे कितनी हुई 3.304 गुना 10⁻⁸। आप इसकी दिक्कत मत लीजिए, आप जब कुछ आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा तो आपको एंटी लॉग इसकी वैल्यू आपको या तो दी हुई होगी या फिर आपका क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है तो आपको ये याद करनी होगी। अगर सेम ऐसा कैसा ही सेम डाटा दिया है, अगर अलग डाटा देगा तो आपको इसकी वैल्यू देगा, आप उसकी दिक्कत ना ले। ए की वैल्यू प्राप्त हो गई, ए की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो आपकी वैल्यू कितनी हुई 143.06 10⁻⁸, उसको पिकोमीटर में बदल दिया, सेंटीमीटर को पिकोमीटर में बदलना मैंने आपको बता चुका 143 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बस ये यहाँ की चीज आपको थोड़ा मैथ का पार्ट जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।